रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे साधक को भगवान नाम देते हैं प्रशांत मनसम। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए शब्द ब्रह्म भूतम। मैं ऐसा कहूं कि वह ब्रह्म को जानता नहीं है, जबकि स्वयं ही ब्रह्म हो गया है। ये इसलिए सूक्ति आती है ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। क्या बोला गया? ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् मतलब ब्रह्म को जानने वाला। एक कहीं नहीं घटता महाराज। कलावित्, कला को जानने वाला, हाँ कला हो जाता है क्या? संगीत को जानने वाला भला संगीतकार हो जाता है क्या? संगीत अलग है, संगीतकार अलग है। मूर्ति को जानने वाला मूर्तिविद, मूर्ति अलग है, जानने वाला अलग है। शिक्षा अलग है, शिक्षा को जानने वाला अलग है। बट ब्रह्म को जानने वाला, हाँ, जानने वाला और जानी हुई चीज दो नहीं रह जाती, जानत तुम ही हो जाए। ये शुरुआत में द्वैत है, कोई एतराज नहीं। यही एक परम साधना है। जानते जानते जिसको वो जानता था वो वैसा ही हो गया। कीट भृंग का भी न्याय ऐसे पंचदशी में दिया गया है। एक कीड़े को किसी दूसरे कीड़े ने बंद करके भाग गया। वो छोटा कीड़ा महाराज पत्थरों के बीच में दबा रह गया, बड़ा कीड़ा भाग गया। वर्षों बाद जब बड़ा कीड़ा आता है और वो गेट खोलता है और वो पत्थर हटाता है, तो छोटा वाला कीड़ा बड़े वाले कीड़े के जैसे ही दिखता है। बोले वो क्यों दिखता है ऐसा? बोलते हैं जब वो भाग गया था तो वो उसके बारे में सोचता था, सोचते 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 वो वैसा ही हो गया जैसा वो सोच रहा था। इसीलिए तो वो जानत, जानत मतलब द्वैत है। लेकिन इस द्वैत का जो पर्यवसान हुआ, जो द्वैत की समाप्ति हुई, वो अद्वैत में हो गई। और यही भक्ति का फल आना चाहिए। भक्त और भगवान अगर अलग अलग ही बने रहे तो सदैव द्वैत बना रहा। फिर तात्विक रूप से कम यह निर्णय आना चाहिए कि दो नाम की चीज नहीं है, एक है। तभी तो ये चौपाई घटित होगी। जानत जानत, हाँ, तो उसके लिए साधन तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मांगनी, यही मैं कह रहा था, भगवान से पूजा करते समय, उपासना करते समय भगवान से ये मांगना चाहिए कि भगवान आप अपना स्वरूप हमको क्या कीजिए, दिखाइए। भाई वो तो कृपा तो करनी पड़ेगी। और यही तो कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, मैं तुमको बुद्धि योग दूंगा। भक्ति का पालन तुम करो, उपासना तुम करो, कर्मयोग तुम करो, करने के बाद ज्ञान मैं दूंगा। अहम ददामी। यही तो फल आना चाहिए। हम दो सदैव ही अलग रह गए तो बिछुड़ने का भय सदैव बना रहेगा, छूटने का भय सदैव बना रहेगा। यदि क्रिया का अनुष्ठान नहीं हुआ तो चित्त में भय सदैव बना रहेगा कि आज मैं वह क्रिया नहीं कर पाया। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म भूतम। अब जब महाराज ये ब्रह्म ही हो गया, भगवान भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म भूतम, ब्रह्म भूतम मतलब जीवन मुक्तम। वाह, देखो
स्पष्ट लिख दिया। अब ये महाराज इसको साधक मत कहना, अब तो ये जीवन मुक्त पुरुष बन गया। जीवन मुक्त पुरुष कोई बिरला ऐसा नहीं दिखता कि रंग रूप आकार में कुछ आपको अलग से दिखे। ये ध्यान रखना, ये जगत में बड़ी भ्रांति रहती है कि जो जीवन मुक्त पुरुष होगा और वो बड़ा अलग से दिखता होगा, आंख बंद करके बैठता होगा, दिव्य पुरुष तीसरा दिखाई देता होगा, लंगोट पहनता होगा, दंड कमंडल लेता होगा, ओ चमाचम चमक रहा होगा। ये जीवन मुक्त का लक्षण नहीं है, जीवन मुक्त का ही लक्षण नहीं है। जीवन मुक्त का लक्षण प्रमा है। जीवन मुक्त का लक्षण व्यवहार कतई नहीं है। व्यवहार से हम कतई नहीं जान सकते कि ये व्यक्ति कौन है। व्यवहार तो वो हमें वही करते हुए दिखाई देगा जो वो पहले कर रहा था, जैसे लोग करते हैं। क्या करेगा, क्या करेगा? पश्यन, श्रुण्वन्, स्पृशन, जिगरन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, गृह्णन, उन्मीशन, निमिशन, नपि, सब कुछ वही करेगा जो आप करते हो। लेकिन उसकी जो प्रमा है, हाँ, जो उसका ज्ञान है, वो एकदम अलग है। क्या ज्ञान हो गया? देखो आप क्या बोलते हैं भाष्यकार, ब्रह्म एव सर्वम इति एवं निश्चयवंतम। ये सब कुछ करते हुए भी उसकी प्रमा कैसी बनती है कि वह यह जानता है ये यह नहीं है, यह इदम नहीं है, इदम का कोई अस्तित्व नहीं है, मम का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसको मैं मम कहता हूं वह भासित हो रहा है, वह सब का सब ब्रह्म है। ब्रह्म एव सर्वम। स्पष्ट होता है, ये जीवन मुक्त का ये लक्षण है। और एव शब्द ब्रह्म ही सब है। अब तो सर्व कहना भी वदतो व्याघात दोष लगता है। क्या कहें, सर्व क्या कहें? ब्रह्म ही है। सिया राम मय सब जग, ये रसिया राम मय है, सर्वम ब्रह्म ही वस्ति। उसकी ऐसी प्रमा है, उसका ऐसा ज्ञान है, जो भी कुछ किंचित मात्र भी दिखाई दे रहा है वह सब का सब ब्रह्म है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह जड़ हो, चाहे वह चेतन हो। इसीलिए इत्तेषा मनीषा ममा, ऐसी जिसकी मनीषा है वो कौन है? स मम गुरु, वो मेरा गुरु है। यही तो है ना, जिसकी ऐसी प्रमा है वो मेरा गुरु है। कैसी प्रमा है? ब्रह्म एव सर्वम, जो यह साक्षात देखता है कि जो सब है वह सब नहीं है। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच, जो भी कुछ किंचित मात्र भी है वो ईशावास्यम, वह सब कुछ वही का वही है। ईशा मतलब भगवान नहीं, जगत में ईश्वर है ये भावना है। वो पूरे जगत को आत्मा में देखता है। भक्ति की भाषा में बोल दें, ईश्वर में देखता है। अब किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता, वो किसी चीज से गलत चीज नहीं कर सकता, क्योंकि सब चीज में वो क्या देख रहा है? सोच के देखो, आप कुछ गलत करें, रात में पेड़ के पत्तों को भी वो तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है इसमें भी ब्रह्म है। किसी चीज को पटकेगा नहीं, किसी चीज को काटेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी कौन है? ब्रह्म है। ये इसकी छवि, यही तो ज्ञान है उसका। इति, ये ज्ञान भावना आधारित नहीं है। क्या लिखते हैं? निश्चयवंतम,
शुरुआत में साधक भावना बनाता है ऐसी, ये भावना नहीं बना रहा है, ये इसको क्या हो गया है, निश्चय हो गया है। तो ब्रह्मभूतम का क्या अर्थ हो गया? ब्रह्मभूतम मतलब जीवन मुक्त पुरुष। स्पष्ट हो गया? अच्छा भाई, आगे बढ़ा। इसके जीवन के सभी जो कल्मश हैं, योगी विगत कल्मषः। कल्मषः मतलब क्या हो गया? जितने पाप हैं, अधर्म हैं, ऐसा आचरण, ये सब उसके जीवन से क्या हो गए? निकल गए। अब इसका जीवन कैसा है? इसको अत्यंतम सुखम, देखो जी, इसको आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। देखो, पहले इसको कुछ बोल रहे थे उत्तम सुख प्राप्त होता है, और आज शब्द क्या बोले? अत्यंतम। मिल गया आपको से? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम। अत्यंतम मतलब जिसका अंत नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अत्यंत। जिसका अंत नहीं हो सकता। अच्छा, जिसका प्रारंभ होगा तो उसका तो अंत होगा। इसको ऐसे सुख की प्राप्ति हो गई, बहुत सावधानी से पढ़ना, इसको ऐसे सुख की प्राप्ति हो गई, अब यह सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? हम और आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है, हाँ, वह सात्विक सुख है। आया, कल एक शब्द बोला था स्वामी जी ने, साधक कभी कभी चित्त की दशा को ही भोगने लगता है। जब चित्त में अभावाकार एक ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई जगत विषयक वृत्ति नहीं है, उस साधक उस अवस्था को क्या करता है? भोगने लगता है। लेकिन आपको पता है, और थोड़ी ही देर में वो सुख क्या हो गया? समाप्त हो। ब्रह्म संस्पर्शम, ये अत्यंतम सुख क्यों प्राप्त हुआ इसको? क्योंकि ये सुख सात्विक, राजसिक और तामसिक का नहीं है। ओ अच्छा, सुख इससे भी प्राप्त होता है। किससे? सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसको इससे नहीं मिलता। इसको किससे मिलता है? ब्रह्म संस्पर्शम। ये ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ। इसी को हनुमान चालीसा में बोले कपि। कपि, क मतलब ब्रह्म। जो ब्रह्म के सुख को पीता है ना, ब्रह्म सुखम पिबती इति कपि ही, ये कपि है। ये सात्विक सुख को नहीं पीता, ये राजसिक सुख को नहीं पीता, ये तामसिक सुख को नहीं पीता, क्योंकि ये मिलने वाला जो सुख है ये तो नाशवान है। ये कैसा है? अत्यंतम सुखम। क्यों है अत्यंतम? ब्रह्म संस्पर्शम। मिल गया? बोले महाराज आप थोड़ा हमको ये बताइए कि ये जो सुख प्राप्त होता है, अत्यंतम सुख का क्या लक्षण है? बोले पहली एक बात बता दी कि यह त्रिगुणों से प्राप्त होने वाला नहीं है। बोले ये तो नकारात्मक लक्षण हुआ, आप और भी कुछ बता दीजिए। यह सुख, ब्रह्म सुख, किसी के अधीन नहीं रहता, ये स्वाधीन है, परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। तो ब्रह्म सुख का जो पहला लक्षण हुआ, पहला जो लक्षण वो क्या हुआ? स्वाधीनता का सुख। देखो, स्वाधीनता का सुख कहें आपसे कहूं, कल भी ये लाइन बोली थी, न आंख मूंदू न कान मूंदू, साधो सहज समाधि भली। कबीर जी का पद है, साधो सहज समाधि भली।
न आंख मूंदनी पड़े, न कान मूंदनी पड़े, न रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़े, न आंख बंद करनी पड़े, ऐसा कुछ न करना पड़े। यदि ये करने से प्राप्त होता है तो फिर पराधीन हो गया ना। भाई जब हमको चाहिए तो आंख बंद करो, जब चाहिए तो आंख बंद करो, जब चाहिए तो भाई आसन पे बैठो, तो गुलामी है ये तो गुलामी है। ये ऐसा सुख नहीं है, ले ना आंख मूंदे ना पैर। इसीलिए कहा गया, कबीर इसलिए बोलते साधो सहज समाधि, सहज, कुछ करना ना पड़े, जैसे हैं वैसे ही बने रहे, जस के तस, ऐसा सुख प्राप्त हो जावे। तो स्वाधीनता का सुख आत्यंतिक सुख का पहला लक्षण है। अच्छा, सुख तो होते हैं लेकिन प्रारंभ में तो सुख देते हैं और अंत में दुख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो प्रारंभ भी सुख से ही होगा और अंत भी कैसा होगा, सुखी होगा। तीसरा, हमको सुख के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, आयास करना पड़ता है। ब्रह्म सुख के लिए कोई आयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, बस जैसे बना है जस का तस। क्या सुख होगा सोचो आप। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय। हमको तो मन को लगाना पड़ता है। ये कहता है मनीराम तुम ऐसा करो, खूब घूमो, जहां जाते हो वहां जाओ। ओहो, लेकिन जहां मन जाता है ये उसको वहां क्या देखता है, आत्मा है, ब्रह्मैव सर्वम। कहां कहां जाओगे भाई, ये पूरा जगत ही ब्रह्म में देखता है, तो जहां जागता है उसको ब्रह्म ही दिखता है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, यही तो समदर्शन है। शुनि देख ले, कुत्ता देख ले, स्त्री देख ले, पुरुष देखे, हाथी देखे, ब्राह्मण देखे, ये विभिन्न दृश्य हैं। इन विभिन्न दृश्यों के देखने पर भी उसकी जो वृत्ति है वो क्या है, समदर्शन, ब्रह्म दर्शन। स्वाधीनता का सुख अलग है, आयास और प्रयास नहीं करना पड़ता ये अलग है, और वह सुख का अंत भी सुखी है। और क्या कहें, उसकी तीव्रता एक जैसी बनी रहती है सदैव। ऐसा नहीं होता कि सवेरे अलग है, शाम को कुछ अलग है, संध्या को अलग है, ऐसा नहीं है। एक जैसी तीव्रता बह रही हो। ये किसका लक्षण हो गया, आत्यंतिक सुख। ये भी चलिए देख लीजिए, आपको रिवीजन ही हो जाए। हम लोगों को जो सुख प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है, बोलते हैं वो ब्रह्म सुख नहीं है। वो कौन सा है, कोई 18वां अध्याय में ढूंढो इसको। हम्म, 36वां। ये देखो भाई, हम लोगों के सुख की भी व्याख्या सुन लो, इसके सुख को भी जान लो, तो आपको अंतर करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या अंतर है, सुखम त्विदानीम, इदानीम अब मैं तुमसे सुख को कहूंगा, त्रिविधम शुणु, 3 प्रकार के हैं, सुनो। क्या है, सुनो भाई। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। वाह, सुनो भाई क्या है, यत्तद अग्रे विषमिव, अग्रे विषमिव, तोड़ के पढ़ना, अग्रे विषमिव। ये सुख ये है कि शुरुआत में तो क्या देता है, कष्ट देता है, परिणामे मृतोपमम, लेकिन आखिरी में बड़ा मजा आता है। ऐसा कोई सुख बताएं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योगाभ्यास, योगाभ्यास ये शुरुआत में तो कष्ट देता है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में तो अमृत है। ऐसे सुख को तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, जो शुरुआत में कष्ट देता है और अंत में सुख देता है, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। राजसिक सुख किसको कहते हैं? विषयेंद्रिय संयोगात यद अग्रे अमृतोपमम। महाराज इसकी जो शुरुआत है वह तो हाँ सुख से होती है। खुजली करने पर शुरुआत में बहुत सुख लगता है, अमृतोपमम, लेकिन परिणामे विषमिव। भोजन करने पर शुरुआत में बहुत आनंद आता है, लेकिन अत्यधिक भोजन करने के बाद फिर परिणाम है विषमिव। ऐसा सुख जो परिणाम में दुख देता है, ऐसे सुख को राजसिक सुख कहते हैं। मिल गया? तत्सुखम राजसम स्मृतम। स्पष्ट है? तीसरा, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। जो प्रारंभ में भी और परिणाम में भी हाँ आत्मा को मोहित करने वाला है। अच्छा, कैसा है? निद्रा, तमोगुण शुरुआत से ही है। आलस्य, प्रमाद, भूल जाना कोई चीज। स्पष्ट हो गया? ये किसके कारण है? तमोगुण के। इसमें भी सुख मिलता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है उसमें भी सुख मिलता है। तो सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? विवेक को बांध दिया, विवेक को बांध दिया। ये स्पष्ट हो गया? ये मैं बस एक एट अ ग्लांस आपको दिखाना चाहता था। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। इसका सुख कैसा है? अत्यंतम सुखम, अत्यंतम सुखम। क्यों? कहां से मिला इसको? ब्रह्म संस्पर्शम। ये ब्रह्म बन गया, ब्रह्म का संस्पर्श हो गया। आत्मा एव सर्वम नान्यत किंचिदस्ति, ऐसी इसकी प्रमा बन गई। इसके कारण इसको सुख प्राप्त होता है। सुखम अश्नुते। स्पष्ट हो गया? ये आगे कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अच्छा अच्छा।